कहानी शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। चलिए, आज की कहानी में आपको ले चलते हैं कैलाश। वर्तमान काल में हम मनुष्य स्वयं को आधुनिक मानकर उस परम शक्ति परमात्मा को कोरी कल्पना मान बैठे हैं। लेकिन समय समय पर वो परम शक्ति हम मनुष्यों को अपने अस्तित्व का एहसास करा ही देती है। यह कहानी है एक सामान्य कोटि के शिवगण की, जिसे महाप्रभु महादेव शिव ने क्रोधित होकर कैलाश से निष्कासित कर पृथ्वी पर भेज दिया। कारण था कैलाश पर दैत्यराज वज्रबाहु के आक्रमण के समय वो गण नंदी और अन्य शिवगणों के साथ वीरता से लड़ने की बजाय डर कर छुप गया था। दैत्यराज वज्रबाहु ने महातप कर ब्रह्मा जी और महादेव जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु किसी भी देवी देवता दानव यक्ष किन्नर या नर के द्वारा ना हो। यहाँ तक कि त्रिदेव भी उसका कुछ अहित ना कर सके। वरदान प्राप्ति के पश्चात उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवराज इंद्र को पराजित कर दिया और स्वर्ग के सिंहासन पर ही अपना अधिकार कर लिया। स्वर्ग पर अधिकार करने के बाद वज्रबाहु को महसूस हुआ कि उसके पास उसके जितना शक्तिशाली कोई शस्त्र भी होना चाहिए। अब समस्त ब्रह्मांड में महाप्रभु के त्रिशूल जितना शक्तिशाली शस्त्र कोई नहीं है। वज्रबाहु ने महाप्रभु से उनका शक्तिशाली त्रिशूल उसे देने का आग्रह किया, किंतु महाप्रभु ने यह कहते हुए वज्रबाहु को अपना त्रिशूल देने में असमर्थता जताई कि यह लोक कल्याण के लिए उनके ही पास रहना आवश्यक है। यदि मैं यह त्रिशूल तुम्हें दे दूंगा तो सृष्टि का संतुलन बनाए रखना असंभव हो जाएगा, क्योंकि मैं इसी त्रिशूल से सृष्टि और अधर्मियों का संहार करता हूं। अपना विनम्र आग्रह ठुकराए जाने पर वज्रबाहु क्रोध में आकर कैलाश पर ही आक्रमण करने की योजना बनाता है। किंतु जब वज्रबाहु कैलाश पर आक्रमण करता है तब महाप्रभु शिव और माता गौरी वैकुंठ की यात्रा पर गए होते हैं। तब वज्रबाहु को यह एहसास होता है कि उसे महाप्रभु का महाशक्तिशाली त्रिशूल नहीं मिल पाएगा। तब वह क्रोध के वशीभूत होकर नंदी और अन्य शिवगणों पर ही आक्रमण कर देता है और झटपटाता हुआ वापस स्वर्गलोक लौट जाता है। कैलाश वापसी पर प्रभु को सारी स्थिति मालूम होती है। उस गण के इस कृत्य पर प्रभु उसे कैलाश से यह कहते हुए निष्कासित कर देते हैं कि तू पृथ्वीवासियों के भांति ही कायरता के लक्षण रखता है। तू मनुष्यों के बीच में ही रहने के लायक है। अब तू उन्हीं के साथ पृथ्वी पर निवास करेगा। अपनी कायरता पर लज्जित और घोर पश्चाताप करता वो गण प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना कर विलाप करने लगता है और प्रभु से खुद को दूर ना करने का आग्रह करता है। प्रभु तो कृपा निधान है, दया के सागर है। जितनी शीघ्र क्रोधित होते हैं उतनी ही शीघ्र क्षमा याचना करने पर क्षमा भी कर देते हैं। परंतु एक बार दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए शिवगण की क्षमा याचना करने पर
प्रभु उसे क्षमा कर देते हैं और कैलाश वापसी का यह मार्ग बताते हैं कि यदि पृथ्वी लोक पर तुमने खुद को वीर और साहसी शिवगण साबित कर दिया, तो मैं तुम्हें वापस कैलाश निवास हेतु बुला लूंगा। बस अब तुम्हें पृथ्वी के लोगों के बीच रहते हुए खुद को वीर सिद्ध करना है। मैं तुम्हें तुम्हारे शिवगण शक्तियों के साथ अपने रौद्र अवतार वीरभद्र की शक्तियों का कुछ भाग भी वरदान स्वरूप प्रदान करता हूँ। अब वर्तमान समय में यह शिवगण हमारे भारत देश के मुंबई शहर में निवास करते हुए खुद को वीर सिद्ध करने में लगा हुआ है। जहां एक लड़की और उसकी मां को माफिया से बचा लेता है, तब वो समझता है कि शायद उसकी कैलाश वापसी हो जाएगी, किंतु उसे महसूस होता है कि इतना ही करना काफी नहीं होगा। वो दोनों माँ बेटी को अपना नाम राजीव बताता है। मुंबई शहर में अकेली रह रही माँ बेटी को अपनी माँ और बहन बनाकर राजीव नामक शिवगण उनकी रक्षा हेतु उनके साथ ही रहने लगता है। एक बार फिर अपनी बहन गायत्री की रक्षा हेतु राजीव नाम का सहारा लेकर माफिया के सभी सदस्यों को सरेआम लोगों के सामने बेरहमी से मार डालता है और लोगों के बीच नकाबपोश आर्यन के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। अब आर्यन अपनी सुपर हीरो की छवि पूरी तरह इस्तेमाल करता है। तो यही समाप्त होता है इस कहानी का पहला भाग। तो कैसी लगी आप लोगों को यह कहानी? सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या राजीव नामक शिवगण अपने आप को निडर व वीर साबित कर कैलाश वापसी कर पाएगा, या फिर कलयुग के इस जाल में फंसकर ही रह जाएगा? कहीं ऐसा ना हो जाए कि राजीव भी हम मनुष्यों के भांति लोभ व अन्य बुरी आदतों में फंसकर कैलाश को पूर्णतः भुला दे। अरे, आप लोग इतना भी क्या सोच रहे हैं? जो भी मन में आता जाए उसे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। क्या पता आप जो सोच रहे हैं वही सच हो। तो चलिए, अब समय हो गया है इस स्टोरी से जुड़े हुए एक दिलचस्प तथ्य का। आज जानेंगे भगवान शिव के आभूषणों में से एक महाप्रभु की जटाएं। इन जटाओं की भी अपनी ही एक विशेषता है। भगवान शिव अंतरिक्ष के देवता भी माने जाते हैं। इनके द्वारा धारण की गई जटाएं वायुमंडल की प्रतीक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जब स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतारने का उपक्रम हुआ, तो यह सवाल उत्पन्न हुआ कि गंगा के इस अपार वेग से धरती में विशालकाय छिद्र हो सकता है। तब गंगा पाताल में ही समा जाएंगी। ऐसे में भगवान शिव ने गंगा को सर्वप्रथम अपनी जटा में विराजमान किया और फिर उन्हें धरती पर उतार। नहीं तो गंगा नदी पाताल में ही समा जाती है। तो अब आपने इस कहानी को अंत तक सुन लिया है। आप इसके अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड भी हैं, क्यूरियस भी हैं। इतनी मेहनत का एक लाइक तो बनता ही है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।